Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about communal awards and पूना पैक्ट. तो आज हम 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट लेती हूँ बैकग्राउंड से. मीन्स कि मैं अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट लूँगी, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड का पता नहीं होगा आपको अगले टॉपिक की समझ नहीं आएगी. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जो माइनॉरिटीज़ थे वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाए. जिसके बाद क्या होता है कि जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तो गांधी जी बहुत ज़्यादा नाखुश, अपसेट और डिसअपॉइंट होते हैं. किस वजह से? उन लीडर्स के डिमांड्स की वजह से. सो जैसे ही वो इंडिया में वापस आते हैं, चूँकि वो डिसअपॉइंट, अपसेट होते हैं इनके नताइज से, तो वो डिसाइड करता है कि मैं सेकेंड फेज़ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूँगा. सो जैसे ही ये गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करता है तो उस टाइम जो न्यू वाइसराय अपॉइंट हुए होते हैं वो थे लॉर्ड वेलिंगटन. वो क्या करते हैं, वो जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वो गांधी जी को अरेस्ट करते हैं और साथ में उनके जो दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनको भी अरेस्ट किया जाता है. कब? 4 जनवरी 1932 को. ठीक है. इसके बाद क्या होता है कि इन द सेम ईयर मीन्स के 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड वो अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया में माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कम्युनल अवार्ड्स. सो अंडर दी कम्युनल अवार्ड्स इसमें कौन कौन से पॉइंट्स शामिल थे? उसमें शामिल थे कि हम माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक देंगे. ठीक है. इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ वेटेज को भी मेंटेन किया गया, बट विद सम मॉडिफिकेशन इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस. इसको मैं थोड़ा सा आगे चलकर और भी इलाबोरेट करूँगी. ठीक है. सिमिलरली यूरोपियंस को बंगाल और असम में भी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जबकि सिख को पंजाब और NWFP में रिप्रेजेंटेशन या कह ले के वेटेज दे दी जाती है. इसके अलावा जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की कि प्रिंसिपल ऑफ वेटेज को तो मेंटेन किया गया, बट विद सम मॉडिफिकेशन. अब वो मॉडिफिकेशन क्या थी? वो ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जैसा कि पंजाब हुआ और बंगाल, उसमें क्या कर दिया गया, उसमें जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन थी उसको रिड्यूस कर दी गई. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन 55% थी, तो उनको ओनली 47.6% सीट्स लेजिस्लेचर में एलोकेट कर दिए गए. सिमिलरली पंजाब में भी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 56% थी, बट उनको ओनली 49% सीट्स दे दी गई. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कम्युनल अवार्ड्स के हवाले से, वो ये थी कि इंडियन की जो हिंदू डिप्रेस क्लासेस थी उनको स्पेशल सीट्स दे दी गई. मीन्स के 71% सीट्स डिप्रेस क्लासेस को एलोकेट कर दी गई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में. और साथ में ये भी कहा गया कि ये तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे 71% वो सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पर इलेक्ट किए जाएंगे. तो इस कम्युनल अवार्ड्स के प्रोटेस्ट में गांधी चूँकि उस टाइम जेल में होते हैं, तो वो सितंबर 1931 को एक नामालूम मुद्दत के लिए, एक लंबे अरसे के लिए फास्टिंग शुरू कर देते हैं. और इसी फास्टिंग की वजह से गांधी की जो तबीयत थी वो जेल में दिन ब दिन डिट्रॉइट ख़राब होती जा रही थी. सो चूँकि गांधी की फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, या कह ले कि इनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, जैसा कि हुआ कि मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपाल आचार्य, ये लोग क्या करते हैं, ये जो डिप्रेस क्लास के लीडर थे डॉक्टर अंबेडकर, उनके साथ मुलाकात करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. किस लिए?
कि वो अपना डिमांड वापस ले ले सेपरेट इलेक्टोरेट का। सो अल्टीमेटली ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। अब थोड़ा सा आगे चलकर मैं पूना पैक्ट के बारे में समझाती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द पूना पैक्ट ये डिसाइड हुआ गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान कि डिप्रेस क्लासेस को 71 सीट्स के बजाय 148 सीट्स दे दी जाएंगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। बट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि वो तमाम कैंडिडेट्स सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि जॉइंट इलेक्टोरेट के बेसिस पर इलेक्ट किए जाएंगे। अब जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब है फॉर एग्जांपल जो 148 सीट्स होंगे डिप्रेस क्लासेस के लिए, इसमें हर एक सीट्स के लिए क्या होगा कि एक 4 कैंडिडेट्स की पैनल अरेंज की जाएगी या सेलेक्ट की जाएगी। ठीक है, वो 4 कैंडिडेट्स जो होंगे डिप्रेस क्लासेस के, उसको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस क्लासेस के लोग वोटिंग नहीं देंगे बल्कि इनको तमाम कम्युनिटीज़ के लोग अलाउ होंगे कि उनको वोट दे सकें। सो इसको कहा जाता है जॉइंट इलेक्टोरेट। So in this way, Gandhi was successful in avoiding what he considered the defecting of depressed classes from the Hindu community. So this was all about the communal awards in Pune Pact. Next video में अब हम third round table conference के बारे में discuss करेंगे. So hope you guys will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.